व्हाट्सअप क्या हाल है? यही हो ना? बस यही एक बहुत बड़ा सपना है जो भी कंप्लीट होने जा रहा है भाई। 4 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग GT एक दिन खरीद रहे होंगे, व्लॉग में बोल रहे होंगे। हम लोग आ रखे हैं बैंकर कोतवाली ज्वालापुर। उन्होंने मेरे को ना पुलिस स्टेशन से कॉल करवाया उस दिन शाम को। गाड़ी चला रहा हूँ, क्या पता डराने के लिए फेक कॉल कराओ। और हमारा जो गेट है वो केवल 12 फुट का है, तो GT ना अंदर नहीं आ सकती। तो न माया मिली न राम। अच्छा भाई आराम से। अगला मीटअप गाइस असम को। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड गाइस। आज इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाइस हैदराबाद से, एंड ये हैदराबाद की आखिरी स्टार्ट है बिकॉज वी आर लीविंग होम फॉर टुडे। मैं आपको बता देता हूँ 2-3 चीज़ें बहुत बेस्ट हुई थी। एक तो हैदराबाद का मीटअप वाज ऑसम। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइस, आज मुझे घर जा करके ना GT के पेमेंट का फाइनल करना है एंड कार देखनी भी है। GT जो भी खड़ी है वो हमारी गुरुग्राम में खड़ी है, तो फिर मुझे ना फाइनली एक बार देख के आनी है एंड एट द सेम टाइम गाइस उसकी पेमेंट का भी देखना है, क्योंकि मेरे को ना 4 मिलियन पे GT अपने घर पर चाहिए। बस यही एक बहुत बड़ा सपना है जो भी कंप्लीट होने जा रहा है भाई। 4 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग GT एक दिन खरीद रहे होंगे, व्लॉग में बोल रहे होंगे। मैंने Z4 भी देखी थी यार, एंड सही बताऊँ BMW Z4 मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी बिकॉज एक तो वो छोटी कार है एंड दूसरा उसका इंजन केवल 2 लीटर का है। GT's 5000 cc, तो सीन्स खतरनाक होने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको आज का सीन बता देता हूँ गाइस। हमारे यहाँ से ना डायरेक्ट फ्लाइट है देहरादून की, एंड ये एक लौती डायरेक्ट फ्लाइट है, नहीं तो फिर हम लोगों को ना हैदराबाद टू दिल्ली एंड दिल्ली टू देहरादून जाना पड़ता। बट कल रात का सीन ये था कि हम लोग ना इवेंट के बाद चले गए थे आफ्टर पार्टी में। उसके बाद हम लोग 12-1 बजे तक वहीं थे। फिर उसके बाद हम लोग होटल आए, फिर यहाँ होटल में बहुत सारे क्रिएटर्स मिल गए, फिर उन सब लोगों के साथ टाइम निकल गया। तो मैं कल रात बिल्कुल भी नहीं सो पाया। मैं सुबह सोया हूँ अराउंड 7 बजे एंड 9 बजे में उठ गया था। एंड उस टाइम पीरियड में प्रणब भैया ने सारा सामान पैक बुक कर दिया। प्रणब भैया OP गाइस, सारा सामान पैक करके, सारे फोन चार्ज करके, मेरी वॉच चार्ज करके मिल गई थी मेरे को। एंड अभी सामान हम लोगों ने नीचे भिजवा दिया, तो चलते हैं नीचे गाइस और निकलते हैं घर के लिए आज। तो गाइस चेक दिस आउट, हमारी टीम इज ऑलरेडी यार, सब लोग सामान लेकर के जा रहे हैं। हम लोगों ने ना सामान ले जाने के लिए कॉल करा था, बट फिर वो बहुत लेट आते, तो फिर हम लोग खुद ही अपना सामान लेकर के जाने। एंड हम नहीं चाहते यार फ्लाइट छूटे बिकॉज अभी वेब चेक इन भी कराने। आज की फ्लाइट तो गई नहीं जाएगी भैया, मैं सुबह जल्दी उठ चुका ना गाइस, आज की फ्लाइट नहीं जाएगी। एंड गाइस हियर इज आवर मुकेश भाई ने इतना अच्छे से मैनेज करा ना सब कुछ भाई। आई एम सुपर प्राउड ऑफ माय टीम। ये हो गया सदेश भाई, अमलान भाई, धीरज भाई, दे मैनेज में लाइक आप आ गया और क्या चाहिए। कल का तो जो लेकिन मुकेश भाई इवेंट में तो फुल पावर सीन थे राइट? फुल पावर, मजा आ गया। जितना मेहनत किया वो दिख गया हमें। मैंने ना मुकेश भाई को बोला था, मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे प्रणब भैया गिर जाए, मैं गिर जाऊं। वैसे मैं तो नहीं गिरता, बट प्रणब भैया कल गिर गए थे। हम शूट तो करेंगे भाई। मैंने कहा आपके हाथ में फोन दे रहा हूँ, ये फोन ना छूटना नीचे। और लास्ट में ना iPhone 14 Pro Max मेरे को पता ही नहीं किसके पास, बिल्कुल। और मेरी हालत खराब। मैंने कहा भाई वैसे ही इस फोन का बिल अपने नाम पर नहीं है और अभी नया iPhone आया नहीं। मैंने कहा चोरी का फोन चोरी हो गया भैया, और डेटा फुटेज सब चाहता गाइस। अभी घर पहुंच करके नया iPhone 14 Pro Max भी लेना है। बट थैंक यू सो मच मुकेश भाई फॉर एवरीथिंग, एंड मिलते हैं आपसे जल्दी है ना। फिर अब हम लोग अगला मीटअप कहाँ कर रहे हैं? आसाम, ओहो आसाम, गुवाहाटी। अगला मीटअप गाइस आसाम गुवाहाटी। उससे पहले त्रिपुरा भी है, बट बंगाल भी तो है। कोलकाता की सारे सब सरप्राइज। गाइस रुको जरा सबर करो, वेट। तो यार हम लोग निकल चुके हैं होटल से, एंड मैं आपको बता देता हूँ हमारी कैब आ चुकी है गाइस। और सच्ची में मैं तो इतना थका हुआ हूँ ना अभी तो आज का ब्लॉग भी एडिट नहीं वाली, हम लोग ब्लॉग कैसे अपलोड करने वाले हैं। बट हम लोग ना घर 2 बजे तक पहुँच जाएंगे, सो इट्स गुड फॉर अस कि हम लोग जल्दी घर पहुँचेंगे। फिलहाल अभी कैब आ रहा है गाइस, सामान डालते हैं और चलते हैं एयरपोर्ट। तो गाइस हम लोग कैब में बैठ चुके हैं एंड अब हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट। तो यार हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, एंड हम लोग ना जल्दी पहुंच गए। बस अब सिक्योरिटी चेक इन कराते हैं, एंड आई होप गाइस ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट ना हो बिकॉज वी रियली डोंट वांट कि थोड़ा सा लेट हो। तो बाहर ही चेक इन हो रहा है, अंदर का मेरे को सीन नहीं पता कि देखो गाइस यहीं पर चेक इन हो रहा है और यहाँ पर सिक्योरिटी चेक। सो लेट्स गो एंड मिलते हैं सीधा अंदर आपसे। सो हम लोग जी फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं सिक्योरिटी चेक क्लियर करके। और चेक दिस आउट भाई, हैदराबाद का एयरपोर्ट इज क्वाइट बिग। हम लोग सोच रहे थे छोटा एयरपोर्ट है, बट ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। अभी फिलहाल मेरे को हेडफोन्स लेने का इस एडिटिंग के लिए, बिकॉज मेरे जो एयरपोर्ट्स हैं वो ख़राब हो चुके हैं, तो वो चल नहीं रहे। हम लोग एक जगह स्टोर देखते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मिलेगा, वहाँ से मैक के लिए अगर मेरे को कुछ मिलता है तो हम लोग खरीद लेंगे यार। तो गाइस आप लोगों को पता है मैंने कितनी शॉपिंग करी अपने लिए, और उसको बचाने के लिए मुझे मम्मी के लिए कुछ ना कुछ तो लेके जाना है, बिकॉज मेरी गर्दन कटेगी अगर मेरी मम्मी को पता लगेगा कि मैं कितनी शॉपिंग करके आऊँ। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव गॉट अ साड़ी जो हम लोगों ने मम्मी के लिए पैक करवाई गाइस। तो अभी हम लोग इसे पैक करवा रहे हैं, बच जाएंगे भैया हम लोग। अब आंटी नहीं मारेंगे। अब मेरी मम्मी नहीं मारेगी। और मेरी गाइस 4 टी-शर्ट और मम्मी की एक साड़ी का प्राइस सेम।
घर जाएंगा ब्रो। तो यार हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अपने प्लेन के पास। और आज प्रणव भाई ने इतनी लेट करवाई ना कसम से। बोल रहे बर्गर किंग में बर्गर खा लेते हैं, फिर बोल रहे KFC के चिकन विंग्स खा लेते हैं, फिर वहाँ पे भी 10 मिनट लगाए, फिर दूसरी जगह भी 10 मिनट लगाए। उसने जो चिकन विंग्स थे वो थोड़े ख़राब बना के दे दिए, फिर हम लोगों ने चेंज करने के लिए दिए और फिर वो चेंज करके आई नहीं। बट अभी भी चेक करो गाइस, लाइन बहुत लंबी है। मैं तो बोल रहा था वो चेंज करने के लिए रुक जाते गाइस, वो अभी तक चेंज करके ले भी आता। तो वॉइस फाइनली भी बोर्डेड द प्लेन। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ना कल आज एडिट नहीं करी थी, सो अभी बस डेटा बैक पे कॉपी हो रहा है। एंड आई गॉट द हेडफोन्स नाउ, ये सही काम कर रहे हैं। मेरे ना जो एयरपॉड्स है वो ख़राब हो चुके हैं, तो अभी 2 घंटे की फ़्लाइट होने वाली है। एंड हम गोना एडिट द होल व्लॉग इधर, फिर ऑलमोस्ट 2:30 बजे तक हम लोग लैंड करेंगे, फिर अपलोड। और बहुत काम है घर जाके भी। आज FIR का सीन भी करवाने का इस फ़ोन के लिए। वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। फिलहाल अभी डेटा कॉपी हो रहा है गाइस, तब तक आप फ्लाइट के सिनेमैटिक चेक करो यार। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हल्फी। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके अपने शहर देहरादून। इतनी सुकून मिल रहा है ना अपने घर आकर के। बस आज के लिए मैं देहरादून हूँ बिकॉज कल से त्रिपुरा की राइड शुरू है। बट अभी भव्य मेरे को बाहर लेने के लिए आ चुकी है। फटाफट अपना सामान पिकअप करते हैं और मिलाते हैं भव्य से। और व्लॉग मैंने ऑलमोस्ट एडिट कर लिया है, सो बस घर जाके अपलोड करना बचा है। लेट्स गो। सो हेलो जी, फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं देहरादून के एयरपोर्ट पे। एंड इतना सुकून मिल रहा है ना अपने शहर में आकर के। अभी यार सामान में आने में बहुत टाइम लगेगा। मैंने उस पर फ्रेजाइल का ना स्टिकर लगवा दिया था। दिस इज़ हैक, अगर आप अपने बैग पे फ्रेजाइल का स्टिकर लगाओगे तो आपका बैग जल्दी आएगा। होप हमारा बैग जल्दी आएगा। ओके गाइस, तो हम लोगों ने हमारे लिए एक नई गाड़ी ढूंढ ली है। मैं ना बहुत थक चुका हूँ घूम के भैया। चलो मालिक उधर चलो फटाफट, मालिक चलो उधर। दिस इज सो गुड गाइस, अगर आप एयरपोर्ट पे आओ तो ट्राई दिस एंड गेट योर लगेज। ओके गाइस, प्रणव भैया जा रहे हैं यहाँ से। बाय बाय, सी या प्रणव भैया, फिर ही भेटूंगा आज शाम को। एंड यार शाम को तो वैसे मेरे को जाना पड़ेगा हरिद्वार, बिकॉज मैंने आपको एक वाले ब्लॉग में बताया था ना कि किसी ने मेरे पर पुलिस केस कर दिया है। वो भी झूठा भाई, झूठे कॉल्स हो रहे हैं पुलिस थाने से। तो यार हमारी थार आ चुकी है। वो चेक करे बॉयज अपनी थार, बल्ले बल्ले आ जाओ। सो हेलो जी, फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं घर। एंड इतनी खुशी लग रही है ना घर आकर के। और गाइज ये चेक करो हमारे घर फिर से कौन आ चुका है भाई, मालिक। अभी आई हूँ। अब ये गई नहीं गाइज उस दिन से घर, उस दिन से मेरे घर ही पड़ी है। जुलू, ये कैसे खुलेगा? हेलो जुलू, हेलो मेरी बेबी, हेलो जुलू, हेलो जुलू। गाइज मैं घर पहुंचा, मेरे घर वाले नहीं दिख रहे मुझे। कहाँ है जुलू? वहीं पापा है। What's up? क्या हाल है? बढ़िया। मैं देख रहा हूँ घर में मैं देख रहा हूँ। माँ प्रणाम। दिन भर खाते रहो बस, खाते। यही तो बोलना है, अपना टाइम का खाना भी नहीं खाने दे रहा। गाइस हम लोग पहुंचे थे घर और मम्मी को देते हैं एक सरप्राइज एकदम भयंकर वाला। मम्मी खुश हो जाएगी। मैं तो दिखाता हूँ पहले मैं क्या लेकर के आता हूँ। ओके गाइस, क्या होगा मम्मी, गेस करो क्या होगा मम्मी आपके लिए? साड़ी, हैदराबाद की साड़ी। आपने सबसे महंगी साड़ी कितनी की पहनी है जिंदगी में, बताओ? 5। तो गाइस ये उससे महंगी साड़ी है, ये लो मम्मी आपके लिए सबसे महंगी साड़ी आपकी जिंदगी की। और ये मेरी जिंदगी की पहली कमाई की साड़ी है। मुझे पता है ना आप ऐसी साड़ियाँ पहनते हो। मैं तो इससे पूछ के आया, मैंने कहा भाई ब्लाउज का कपड़ा है कि नहीं है। मैंने कहा फिर कुछ छूट छाट जाए। मस्त लगा, देख रहा हूँ आपसे महंगी साड़ी दिला रहा हूँ। मेरे लिए भी ले आता कुछ। हम सोच रहे थे पापा के लिए शूज लाने के लिए, बट फिर हमें मिले नहीं। कोई नहीं, मैं देहरादून से आपके लिए अभिबास के शूज लेकर के आऊंगा। एडिडास के लाना। मुझे भी पता है एडिडास के कैसे हैं, इतना मत सोच। हम साइलेंट है पर वायलेंट है, हमें सब पता है। हेलो चुलू, हेलो मेरी चुलू सी दीदी, हेलो मेरी दीदी। सो हेलो जी, फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके थे घर। बट उसके बाद मैंने व्लॉग एडिट करा, उसके बाद थोड़े बहुत काम निपटाए। और मैं आपको आज के वाले व्लॉग में बता देता हूँ सीन क्या हुआ है कि मैं इतनी जल्दी क्यों आया हूँ। एक्चुअली जब मैं हैदराबाद में था ना, तो यार जो करण भाई थे ना केस एंड कवर वाले, उन्होंने मेरे को ना पुलिस स्टेशन से कॉल करवाया उस दिन शाम को। आई गेस मुझे एक ऑफिसर ने कॉल करा था वहाँ से। एंड डिसाइड कि आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन आई है ये वो चीज़ों के लेकर के। मैंने कहा ठीक है सर, मेरे को आप बताओ क्या सीन है। तो मैंने कहा सर अभी तो मैं बाहर हूँ, तो मैं जब आऊँगा तो मैं आपसे मिल लूंगा। तो फिर वो जो एप्लीकेशन दी गई है मेरे खिलाफ वाली एप्लीकेशन की क्रॉस एप्लीकेशन देने में वहाँ पर जा रहा हूँ। प्लस मैंने 2-3 जगह और रजिस्टर कर दिया कंप्लेन, जहाँ पर बहुत पॉजिटिव सपोर्ट है यार। और मैं बता दूं आपको सीन क्या है कि मेरे 1.5 लाख रुपए भी जा चुके हैं। एंड मेरे को आईफोन का बिल भी नहीं मिला है। तो यार ये वाला फोन तो मैं वैसे ही खरीद लूंगा, बट फिर मेरे को ना बिल भी तो चाहिए ओरिजिनल। ऐसे नहीं है ना भाई कि मैं विदाउट बिल लेके घूमूं ये फोन। एंड द थिंग इज गाइस 14 Pro Max सस्ता फोन नहीं है। ऑलमोस्ट लाइक अगर 128 भी लगाओगे तो 141 का ये फोन पड़ रहा है। 1 TB लगाओगे तो 170 का कुछ का ये फोन चल रहा है, सही है। एंड स्टोरेज का ज्यादा कॉस्ट नहीं है, ऑलमोस्ट 20-30,000 का कॉस्ट है, वो मैं झेल लूंगा। बट आप किसी इंसान को प्रॉमिस करो कि भाई मैं आपको 1 TB दे रहा हूँ और फिर उसे 128 GB पकड़ा दो और फिर ये बोलो कि भाई कल सुबह 1 TB
1 TB ले लेना। तो मैंने कहा ठीक है यार, मैं भरोसा कर लिया उस बंदे से। एंड मैंने वीडियो में भी बोल दिया था भाई कि बंदा मेरे को 1 TB दे रहा है, बिकॉज मैंने सोचा यार 2-2 बारी आईफोन की अनबॉक्सिंग क्यों ही करूँ, है ना। मैंने कहा एक बार अनबॉक्स कर देता हूँ। और मैंने लिटरली शॉप का प्रमोशन भी करेगा इस सब चीज़ों को लेकर के। बट फिर धीरे धीरे लालच बढ़ता गया। पहले बोला कि 10,000 रुपये और ज़्यादा दो, फिर उसके बाद बोला कि भाई अब 80,000 रुपये दो, और अब मैं पुराना वाला फ़ोन इतने कम प्राइस पे ले रहा हूँ। तो मैंने कहा छोड़ दो यार, मेरी गलती हो गई कि मैंने भरोसा कर लिया था भाई और बिल नहीं लिया था। सबसे बड़ी दिक्कत मैं मानता हूँ मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मैंने बिल नहीं लिया, है ना। मुझे पता है कि मैंने गलती करी। मैं प्रणब भैया के उस पर रहेगा कि प्रणब भैया ने बोला कि भाई ये अच्छा दोस्त है उनका। बस सच्ची बता रहा हूँ, कोई भी अगर हरिद्वार से देख रहा है ना तो फोन तो मत ही लेना और कुछ और चीज़ भी मत लेना, बिकॉज अब ये बंदा मेरे को बोल रहा है कि मैं आपको बिल दे रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ करण भाई ने क्या करा। करण भाई ने जो बिल लिया ना वो अपने नाम पे लिया, जो उसका GST था वो अपनी फर्म के रजिस्ट्रेशन पे ले लिया। तो भाई मेरे को तो GST बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। खैर GST सेक्टर में एक एप्लीकेशन डालनी है, फिर GST वाले अपने आप निपटते हैं। मेरी ऑलरेडी 1-2 बंदों से बात भी हो गई है। तो देखो 2 ही चीजें हो सकती हैं, या जो मैंने 1.5 लाख रुपए दिए हैं उसके बदले मुझे बिल दे दो, जो कि बिल मेरे को नहीं मिलने वाला। दूसरी चीज ये यार, मेरे को 1 TB फोन दे दो, मैं उसमें भी सेटल इन करने को तैयार हूं। बट ना आप कस्टमर को आईफोन का बिल दे रहे हो, ना फिर आप उसके पैसे रिटर्न कर रहे हो। और ये वाला फोन मेरे के नीड का भी नहीं था यार, 128 GB। मुझे पता है मैं कैसे चला रहा हूँ यार अपने हर दूसरे दिन तीसरे दिन ब्लॉग। एक दिन तो डेटा लॉस भी हुआ है, बट इसी चीज को सेटल करने के लिए अभी थाने जा रहे हैं। कल कॉल आया था तो मैंने कहा यार मिल लेते हैं, एंड जो लीगल होगा गाइस वो हमारे फेवर में होगा, बिकॉज ये फ्रॉड ही हुआ है कि फोन का बिल मेरे नाम पर ही नहीं है। पैसे पूसे तो छोड़ दो, स्टोरेज सब छोड़ दो, मैंने जो 1.5 लाख रुपए पे करे हैं उसका मेरे पास सबूत ही नहीं है, केवल मेरे पास ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है। तो अभी लीगल टीम से मेरी बात हो गई, तो अभी शादाब को भी पिक करना है, प्रणब भाई को भी पिक करना है, और एक लॉयर भी उनको भी पिक करना है। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार थाने में, बिकॉज वो एप्लीकेशन जो फाइल की गई है करी है कि नहीं करी है। बिकॉज थाने से कॉल आया तो ऑब्वियस सी बात है, क्या पता डराने के लिए फेक कॉल कराओ। सो पहले मैं क्रॉस चेक करने जाऊंगा कि एक्चुअली में सीन क्या है गाइस। बट कोई बात नहीं है, छोटे मोटी दिक्कतें तो चलती रहती है। और मैं ये मैटर इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को ताकि आपके साथ कभी फ्रॉड ना हो। बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं, उनको पता नहीं लगता, बट ये चीज अलग गाइस। और चेक दिस आउट, आज मम्मी ने वो वाली साड़ी पहनी है जो मैं मम्मी के लिए खरीद करके लेके आया था। कितनी सुंदर लग रही है मम्मी साड़ी। अभी तो कुछ भी नहीं किया, मेरा ही सुंदर लग रही है। साड़ी ऐसी डाली, बट बहुत सुंदर लग रहे भाई मक्खन। मेरी शादी में अब आप यही साड़ी पहनना, पक्का ठीक है। बट क्या बंदी या साड़ी? साड़ी बंदी तो एक ही आएगी। आंटी ताली मार रही है। और एक चीज का ना आज कलेश एक और चल रहा था घर में। मेरे पिताजी मेरे को बोले थे कि GT ना 15 फुट की है एक्चुअली, और हमारा जो गेट है वो केवल 12 फुट का है, तो GT ना अंदर नहीं आ सकती। तो उसको चीज को लेकर के भी अभी घर का पूरा रेनोवेशन काम कल परसों से ही काम शुरू करवा दूंगा, बिकॉज जिस हिसाब से हमारे 4 मिलियन होने जा रहे हैं ना, ऑलमोस्ट इस व्लॉग में ना 4.78 हो रहा है। जब ये व्लॉग अपलोड होगा ना तो कमेंट करना डिस्क्रिप्शन में कि कितने सब्सक्राइबर्स बचे हैं। फिलहाल अभी पापा आ चुके हैं, तो पापा से बात कराते हैं आपकी। ओके गाइस, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लुक हुई इज देयर आर मिलिट्री मैन इज देयर। पापा पूरे एकदम मिलिट्री इक्विपमेंट के वो पहन कर प्रोफेशन से नो मिलिट्री वाले, दिल से और दिमाग से तो मिलिट्री वालों से। एंड गाइस चेक दिस आउट, ये रही वो साड़ी। देख रहे हो कितनी महंगी साड़ी दिला रही है आपकी बीवी को। और क्या है? ये देख तेरे पति को उसने कितना बड़ा वो दे रहा है कार्बन भाई एग्जैक्टली भाई, दोनों बुड्ढे हो रहे हैं, तो एक को साड़ी दिला रहा हूँ। बड़ा होगा तेरा बाप। तो पापा ये भी रिवर्ट होकर के आपके पास ही आया है गाइस। पहला पॉइंट कोई मेरे पे नहीं पड़ा गाइस। तो चेक दिस आउट गाइस, मम्मी पापा कितने सही लग रहे हैं साथ में। पापा एक सिनेमैटिक स्लो मोशन दे दो साथ में। देखो यहाँ स्लो मोशन मैंने देना या कैसा? मैं खुद करता हूँ फोन में, आप खड़े रहो बस। इतनी कॉमेडी होती है ना गाइस व्लॉग्स में। अगर मैं घर पे भी व्लॉग बनाता ना, इतने मजे आते हैं लोगों को। बट चेक दिस आउट गाइस, एक सिनेमैटिक 3, 2, 1। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हल्फी। स्लो मोशन से अलग, बट मैं पापा को बता रहा था वो बिल वाला सीन। तो पापा ना बिल मिला ना कुछ मिला। तो आपकी क्या राय है? आपके हमारी ऑडियंस आपको बहुत देखिए, इसके लिए पहले एक मैं डायलॉग मारूंगा। न माया मिली न राम। सही बात है पापा। तो राम भी मिलेंगे और माया भी मिलेगी। माया तो मिल रही है। हम ये चाहते हैं कि कुछ नहीं, जितना वो बोल रहे हैं उनको पेमेंट कर देना, और उनको पापा मैं तो यही बोल रहा हूँ कि आप पेमेंट ले लो, बट मेरे को बिल तो दे दो। बिल दे दो बस। एग्जैक्टली, बिल की लड़ाई चलेगा इस। 12,000 जो वो बोल रहे हैं, 12, 8,000 जो भी वो बोल रहे हैं, वो पेमेंट उनको अरे कर नहीं, देना। 1 TB नहीं दिया, कहीं और से ऑर्डर कर लिया, कोई बात नहीं पापा। 2-2.5 महीने में भाई बंदी में मैंने ना बहुत सेटल कर लिया। बट मेरे को ना टेंशन भी नहीं है गाइस, मैं अपना GST तो क्लेम कर लूंगा। मेरे पास GST क्लेम करने के लिए भी कुछ नहीं। अगले का GST वाले मेरे को पकड़ेंगे कि भाई तूने आईफोन खरीदा, इस पे GST क्यों नहीं भरा भाई, बिकॉज मेरे सारे काम ना बिल्कुल लीगल होते हैं। और लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ, ताकि भाई यही चल रहा है जिंदगी में। कभी अच्छी टाइम चलता
चलता है, कभी बुरा टाइम चलता है, ऑल गोज विद यू भाई, जो है वो आपके सामने। मुझे लगता है कि जीएसटी तो तुमने पेमेंट कर ही रखी है। भैया जीएसटी तो कर ही रखी है, मैंने तो कर रखी है 150 में इंक्लूडिंग जीएसटी होगा। और भाई बढ़िया बढ़िया। तो गाइस शादीशुदा वाले लोग आ गए, शादीशुदा वाले लोग गाइस, कांग्रेचुलेट नहीं बोला तुमने भाई, तो शादी हो गई भाई। शादी हो गई। भाई गाइस मेरे सारे दोस्तों की शादी हो चुकी है। हो गई ना? हाँ भाई 10 तारीख को है, झूठ 10 मत को। बोलो। 10 को है। अरे ओके गाइस, सब लोग शायद आपके घर पहुंच जाना, मैं इसका घर लीक कर दूंगा। मजाक कर रहा हूँ गाइस, मत पहुंचना, बट आई एम रियली हैप्पी कि मेरे यहाँ नहीं है, रुड़की है। भाई और लोकेशन लीक कर दो, मेरा तो, बट आई एम रियली हैप्पी गाइस कि मेरे सारे दोस्तों की शादी हो रही है। ये तो मैं भी एक दिन यही बोलूंगी, मेरे भाई की शादी हो रही है। होगी गाइस, कभी होगी तो मैं सबको बुलाऊंगा। मैं तो कब सोचा आएगा मैं वो? मैं पता है क्या सोच रहा था यार, हम लोग ना लंबी बारात निकालेंगे, मेरे को ना बहुत मजा आता है लाइक इन लोगों के साथ। हम लोग निकालेंगे कम से कम 25-30 किलोमीटर लंबी बारात, जाहिरी बारात, नहीं, भरोसे ना। नहीं जैसा कि ज्यादा। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है ना, उसी तरीके से शादी जोड़ो यात्रा। हर स्टेट में हम लोग भरोसे ना उठाएंगे, बट थैंक यू सो मच यार इतना प्यार देने के लिए भरोसे ना। आई रियली अप्रिशिएट कि इतना प्यार मिलता है हर जगह से। फिलहाल शायद आपको हम लोगों ने इसलिए पिक करा बिकॉज ही इज आवर लीगल काउंसलर। मालिक क्या आपको पता है फोन का क्या हुआ है, तो बिल्कुल आप कुछ सर, टिप्पणी हमें पता है। टिप्पणी करना चाहेंगे? सब टिप्पणी वहीं पे जाके होगी दुकानदार के सामने। दुकानदार नहीं भाई पुलिस स्टेशन, अरे, पुलिस पुलिस स्टेशन। स्टेशन में भी होगी भाई, बिल्कुल होगी। पुलिस स्टेशन तो मैं तो करनी ही है, क्योंकि पता है सबसे बड़ा फ्रॉड सीन के क्या है? सारे केसेस पुलिस स्टेशन में ही जाते हैं भाई। भाई सबसे बड़ा सीन तो ये है ना भाई, बिल ही नहीं है मेरे पास। बिल ही नहीं, इनवॉइस से उन्होंने तुम्हारे नाम से जनरेट नहीं किया, बहुत दिक्कत है इस चीज से। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली हरिद्वार, और चेक दिस आउट, कौन है हमारे साथ? हाँ भाई, क्या हाल है भाई? पुलिस स्टेशन बुलवा दिया आज तो हरिद्वार। भाई देख ले क्या सीन है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं पुलिस स्टेशन। प्रणव भैया को हम लोगों ने पिक कर लिया है, और प्रणव भैया मेरे मैनेजर बन चुके हैं गाइस, बहुत बड़े मैनेजर है भैया। आप तो प्रणव देसवाल हो मेरे मैनेजर। और ये जो डीओ की खुशबू आ रही है ना गाइस गाड़ी में, ये मेरा चुराए हुआ वाला डीओ है। हाँ, तो मैं सोचो बैग से गायब कहाँ हो गया। अच्छा भाई आराम से यार क्या कर रहा है मेरे भाई? आराम से भाई, खुद भी खाएगा। सब बढ़िया, यस आराम से चलो भाई, मिल तो लेंगे हम लोग। कैसे हो? आज फर्स्ट टाइम देखा आपको हरिद्वार में, वरना तो यूट्यूब पे देखता था। क्या ले भैया? बढ़िया बढ़िया भैया। अभी किधर की हरिद्वार का टूर है? हरिद्वार में बस जा रहे, कुछ काम से जा रहे भैया। वो इस कहानी है कि मैं दे रहा हूँ प्रणव भाई को गाड़ी, बिकॉज प्रणव भाई को रास्ता पता पुलिस स्टेशन का, एंड आई रियली डोंट नो वेयर इज द पुलिस स्टेशन। सो प्रणव भाई अभी गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा आप क्या हाल है? बढ़िया। फोन हो गया था, फोन का ही सॉर्ट करने जा रहे हैं भाई। तो यार एक्चुअली परसों ना मेरे को कोतवाली से फोन आया था, मैंने उन्हीं सर को भी कॉल लगाया, मैंने बता दिया मैं मैं आ रहा हूँ करके। उन्होंने बोला था कुछ एप्लीकेशन गई है आपके खिलाफ, तो मैं कहा ठीक है देख लेते एक बारी, पता तो लगेगा कि हो भी रखा है कि नहीं हो रखा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस कोतवाली। तो गाइस बाबू भैया आए थे हरिद्वार, और हरिद्वार से जितना प्यार मिलता है उतना कम ही कम है, बट अब प्यार के साथ साथ हमें मिल रहा है बर्गर भी गाइस। थैंक यू सो मच। तो तुम थैंक यू सो मच फॉर द बर्गर। फ्री का बर्गर मिला है, ये देख रहे हो भाई, फ्री का बर्गर, ये देख रहे हो भाई, किसी को नहीं दूंगा, किसी को। भव्य तेरे को तो हर चीज मिल जाती है, क्या तेरे को तो फ्री का घर भी मिला हुआ है। व्हाट्सअप क्या हाल है? भैया ही हो ना? कैसे? बढ़िया एकदम। हरिद्वार में कैसे आप ही हो क्या? यार हरिद्वार में मेरे को ना, मैं अपना नकली फोन, सॉरी चोरी का फोन बेचने अरे आया नहीं, हूँ। हम लोग भी यहीं से जा रहे थे, हमने ये देखा क्योंकि इधर उधर सब बढ़िया लाने लगी गाड़ी में, क्या हो गया क्या हो गया? कहाँ से मिल गए आज आप? हम बर्गर खाने आए थे यार एक्चुअली। तो फिर आपको तेरे फोटो गाइस फाइनली हम लोग आए थे कोतवाली, जहाँ से हमें फोन आया था, एंड हम लोगों ने ना एक एप्लीकेशन दे दी है। प्लस मैं एफआईआर नहीं करवा रहा हूँ यार, बिकॉज आई रियली डोंट वांट टू रूइन एनीवन लाइफ। एंड बस ये लास्ट व्लॉग होगा जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं एफआईआर रजिस्टर करता हूँ या फिर मैं कंज्यूमर कोर्ट जाता हूँ ना, तो बहुत बड़ा सीन बनेगा, एंड मैं नहीं चाहता यार किसी पे लीगल एक्शन हो। मेरे को ना अपने पैसे भी वापस नहीं चाहिए, और मैं फोन भी कहीं से और से ले लूंगा, बस मेरे पास जो ये फोन है ना एटलीस्ट मुझे उसका बिल मिल जाए। देखो यार सीन ये है कि अगर मैं एफआईआर करूंगा ना, तो सारे पॉजिटिव टर्म्स हमारे पे, पुलिस का भी सपोर्ट हमारे पास ही है, बिकॉज अब पुलिस को भी पता है यार कौन सही है, और सबसे बड़ा सीन लोगों का
सपोर्ट हमारे पास है। अगले दिन अगर आकर के कोई कुछ कर देगा तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, बिकॉज आज भी बहुत लोग बोल रहे थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, मेरी मेहनत के 1.5 लाख रुपए मैंने सिर्फ फ्री में नहीं कमा के दिए हैं। तो जितने भी लोग हरिद्वार से देख रहे गाइस, जब तक बिल नहीं मिलेगा ना, हम रिलाइंग अपॉन यू गाइस। बहुत सारे लोग हैं सपोर्ट करने वाले, बस बिल निकलवा दो गाइस। बाकी पुलिस प्रशासन और हरिद्वार के लोगों पे मुझे पूरा भरोसा है कि हो ही जाएगा, बिकॉज ये मेरा अपना शहर है बॉयज, अपना शहर। और हरिद्वार छोड़ो यार, पूरा उत्तराखंड अपना है। ये छोटी मोटी चीजों के लिए मैं किसी पे एफआईआर नहीं करने वाला, बस मेरा भी मेहनत का पैसा है, हराम का पैसा नहीं है। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि बिल हो जाए, बाकी मेरे को कोई टेंशन नहीं है। फोन तो मैं नया खरीद लूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं घर, आज बहुत टायर्ड हूँ मैं। अभी भी बहुत सारे लोग बाहर फोटोज खिंचाने के लिए खड़े हैं। ये चेक करो बैंकर हम लोग कहाँ पर है। हम लोग आ रखे हैं बैंकर कोतवाली ज्वालापुर, वहाँ पर अपनी पूरी भरोसे न खड़ी है भाई पीछे। भाई हर पुलिस स्टेशन में भी बाबू भैया की जनता ओपी।